गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट बना हुआ है, यानी कि वो आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल गायब से हो गए हैं, कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं और आप जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, तो हम आज नो कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ और ये बहुत क्विक यानी कि बहुत छोटी रीडिंग होगी। चलिए हम चेक करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम चेक करेंगे कि उनकी फीलिंग्स या थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपका बिल्कुल लेस कांटेक्ट है तो भी आप देख सकते हैं, और बिल्कुल नहीं है आपका कांटेक्ट उनसे, कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी से जैसे गायब से हो गए हैं, तो उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या थॉट्स हैं, और उसका कारण भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक उनकी करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। व्यूअर्स बताएं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मेरे व्यूअर जो भी नो कांटेक्ट में हैं वो उनके पार्टनर करंटली इनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव एंजल ऑफ लव नंबर 49। और बताएं क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स बताएं। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वन मोर, ऑल टाइड अप। ओके गाइस, ठीक है, मैं दूसरी डेक से भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, और जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपनी स्टे को याद कर लीजिए, उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, हमेशा की तरह गाइज आपसे सब मैसेजेस मैच नहीं होंगे, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो उसमें ज़रूर मैच होगा। ठीक है, न्यूज़ बताएं क्या सोच रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, अगेन नाइट ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एरिस लियो सजिटेरियस। तो गाइज आपके जो पार्टनर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी उनके करंट थॉट्स क्या हैं। बिल्कुल वो आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, बिल्कुल उनको आपके पास आना है। ये कार्ड जो बता रहे हैं हमें ये बता रहे हैं कि आपके लिए वो बहुत प्यार फील कर रहे हैं। डेफिनेटली उनके थॉट्स में, उनके विचारों में बिल्कुल आप हैं। वो आपसे नहीं बात कर रहे तो उनको बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो रहे हैं वो, कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस कहीं ना कहीं उनको अंदरूनी तरह से, या उनको एक पुश पुल महसूस हो रहा है कि कोई मुझे आपकी तरफ खींच रहा है, यानी कि मेरे व्यूअर की तरफ उनको कोई धकेल रहा है। उनको ये फील हो रहा है कि आपसे जो लव है उससे वो कहीं भी नहीं भाग सकते। वो चाहते हैं कि आपसे दूर जाए लेकिन वो नहीं जा सकते। सिचुएशन भी हम चेक करेंगे कि ऐसा क्यों है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, ये चेक करेंगे। पर अभी करंट थॉट्स में उनको अपनी सिक्योरिटी, अपना न्यू अपनी लाइफ में एक ग्रोथ चाहिए, जैसे कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है नंबर 3। ये अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर उन्होंने दूरियां बनाई हैं तो कोई जॉब प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फाइनेंस को लेके कुछ प्रॉब्लम इनके चल रही है जिसको वो सही करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में वो जैसा जीवन चाहते हैं वैसी उनकी लाइफ नहीं है, और कहीं ना कहीं उसको क्रिएट करने के लिए एक ग्रोथ जो है उनकी लाइफ में आ जाए, इसके लिए वो वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रख रहे हैं। यानी कि आपको थोड़ी देर के लिए पॉज पे बिठाया है उन्होंने, और कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को लेके, अपने फाइनेंस करियर को स्टेबल करने के लिए लगे हुए हैं। मुझे ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वो हर तरह से आपको खुशी देना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए, आपको लाने के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नंबर 23 का कार्ड है जो बताता है कि ऑल टाइड अप, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनसे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसे बंधन है, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली बिजनेस हो सकता है, मदर इशू हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स का प्रेशर उन पे हो सकता है अपने करियर को लेके, जॉब को लेके। हो सकता है कि बहुत सारे जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हीं पे डिपेंड है। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है। तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक महसूस करें। नंबर 23 का कार्ड है, हर तरह से अपने आप को बंधक फील कर रहे हैं। वो ना चाहते हुए भी आपसे दूरियां इसीलिए बनाए हुए हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी करियर, अपने बिजनेस और अपने घर वालों का प्रेशर उन पे है। देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि कह रहा है कि वो आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। डेफिनेटली उनकी जो
थॉट्स हैं वो ये कहते हैं कि आपके पास आएँ, आपको भरोसा दिलाएँ कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। उनको पता है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो इस चीज़ को मिटाना चाहते हैं, वो आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। वो स्लो एनर्जी में हैं, आपके बारे में सोचते हैं लेकिन आने के लिए बहुत स्लो हैं। यानी कि उन्होंने अभी तक कदम नहीं उठाए हैं आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए। उन्होंने बहुत कुछ सोचा है लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि उनको पता है कि अभी मुझे अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। वो अपनी लाइफ को सक्सेस की तरह ले जाना चाहते हैं। डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में एक सक्सेस चाहते हैं। ये विक्ट्री का कार्ड है। अगर उनको कोई जॉब करियर की प्रॉब्लम है, फाइनेंस को लेके कोई प्रॉब्लम है, या कोई फैमिली बिजनेस है, तो उसको ग्रो करने में बिल्कुल लगे हुए हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको टाइम उस पर देना पड़ रहा है। इस वजह से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं आपसे वो पॉज ले लेते हैं, और आपको लगता है, ये फील करते हैं एक्चुअली, जो आपको फील होता है वो उनको मालूम है बातें कि आप उनसे नाराज़ हो जाएंगे, आप उनसे दूर चले जाएंगे, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली वो आपको याद करते हैं, लेकिन एक्शन के मोड में बहुत स्लो हैं। यानी कि आएंगे पर अपने इश्यूज को सॉल्व करके विक्ट्री हासिल करके ही आना चाहते हैं। अब ये सिचुएशन क्यों है हम ये देख लेते हैं। यूनिवर्स नो कांटेक्ट क्यों है इन दोनों के बीच में, बताइए नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों है। यूनिवर्स बताएं नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों है। टू वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एक और जी। यूनिवर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों बनी हुई है, दूर क्यों चले गए। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए गाइस, यहाँ पे ये इनका रीजन क्या है गाइस। ओहो, फोर कार्ड्स आए। ओके गाइस, तो हम 4 ले लेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे देखिए आप, वेट अ मिनट मैं समझाती हूँ। यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस कोई स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड इसी साइन के हैं। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, इनको कोई डिसीजन लेना है। डेफिनेटली ये डिसीजन अपने माइंड में ले चुके हैं, लेकिन आपको बता नहीं रहे। इनको लगता है कि आपके साथ इनकी दुनिया बसी हुई है, लेकिन किसी चीज़ का वेट, जैसे कि मैंने कहा सक्सेस का वेट है इनको शायद। जैसे कि हमने कहा 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड था जो कि सक्सेस को बताता है। ये अपनी ग्रोथ को लेके बहुत चिंतित हैं, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस करियर में टॉप पे जाना चाहते हैं। इनके कुछ गोल्स हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, तो ये कुछ डिसीजन लेंगे, लेकिन उस सक्सेस के बाद ये डिसीजन देखिए, यहाँ भी इनका जो मूड है वो बिल्कुल राजा बनने का है, यानी कि किंग की एनर्जी में आना चाहते हैं। ये अपने फाइनेंस करियर को अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसको पावरफुल बनाना चाहते हैं। यानी कि अपनी सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो इनमें है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये किंग की पोजीशन में आना चाहते हैं, लेकिन सारा कंट्रोल अपने हाथ में करना चाहते हैं। ये एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि इन आपसे दूरियां क्यों हैं, क्योंकि ये बातें आपको बता नहीं सकते। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिजी हैं, और इतने बिजी हैं कि आपको लेके उनको लगता है कि आपको तो फिर भी समझा लिया जाएगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है उन्हीं को फेस करनी है। तो आपको इन प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं। दूर रखने के लिए अपने आप को ज़्यादा बिजी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको इन झमेलों से दूर रखना चाहते हैं, ताकि आपको कोई टेंशन नहीं हो। ये अपनी टेंशन खुद अपने अकेले अकेले अपनी टेंशन को हल करना चाहते हैं, और डिसीजन लेना चाहते हैं कोई। ये ज़रूर बताएंगे, आपके पास आएंगे, और ये प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर बताएंगे कि इन्होंने आपसे दूरियां क्यों बनाई। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये आपको क्लियरिटी ज़रूर देंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद। ये कब तक क्लियरिटी देंगे हम नहीं बता सकते। लेट मी चेक कब तक देंगे। यूनिवर्स सिर्फ 1 कार्ड दीजिए, ये आपको क्लियरिटी कब तक देंगे। ये आपके पास आएंगे, लेकिन कुछ टाइम लेके आएंगे। नाइट ऑफ कप्स की है इन एनर्जी, आपको फीलिंग्स बताएंगे डेफिनेटली। ये कब तक बताएंगे लेकिन हमें नहीं मालूम, देखते हैं हम कब तक बताएंगे। यूनिवर्स ये क्लियरिटी कब तक देंगे। यूनिवर्स बताएं क्लियरिटी कब तक मिलेगी। देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। हो सकता है 1 वीक में आपको क्लियरिटी मिल जाए, क्योंकि जिस चीज़ से भाग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, वो इनकी खुद की प्रॉब्लम्स है। जैसे कि देखिए इस कार्ड में देखिए आप, ये आपसे भाग रहे हैं क्योंकि इनको बहुत बहुत काम है। इनको बहुत बहुत लोगों को क्लियरिटी देनी है अपने जॉब के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में। ये आपसे इसीलिए भाग रहे हैं कि ये आपको सच बताना नहीं चाहते। ये अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फेस करना चाहते हैं, और ये 7 डेज के अंदर डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं। सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत कम दिन की होती है, इसलिए मुझे 7 डेज कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। तो ये रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।